हेलो फ्रेंड्स, हम लाए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य ने किल कर कोरोना अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की है? इसका पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। शिवराज सरकार ने मध्य प्रदेश से कोरोना को खत्म करने के लिए किल कोरोना अभियान शुरू किया। भोपाल के 50 से अधिक इलाकों में यह अभियान चलाया जा रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। हाल ही में भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी नितिन त्यागी, ऑप्शन सी नितिन मेनन, ऑप्शन डी मुकेश मेनन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी नितिन मेनन। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लोगों की जगह 2020-21 सत्र के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के एम्पायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। वे इस सूची में जगह बनाने वाले पूर्व कप्तान श्रीनिवास वेंकट राघवन और सुंदरम रवि के बाद तीसरे भारतीय हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल के कार्यकाल को कितने साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 1 साल, ऑप्शन डी 5 साल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1 साल के लिए। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। के वेणुगोपाल का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो रहा था और देश के जाने माने अधिवक्ता वेणुगोपाल ने बतौर अटॉर्नी जनरल 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी का स्थान लिया था। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। किस वरिष्ठ राजनयिक को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी निर्मला त्यागी, ऑप्शन डी मनोज पांडे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। इंद्रमणि पांडे 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के एक अधिकारी हैं और इस समय वे विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में किस मंत्रालय ने पतंजलि की कोरोनिल दवा की बिक्री पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है? तो हमारे ऑप्शन है ऑप्शन ए मानव संसाधन मंत्रालय, ऑप्शन बी रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आयुष मंत्रालय। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। पतंजलि आयुर्वेद के योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोनिल दवाई की बिक्री पर आयुष मंत्रालय द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं है। कोरोनिल बनाने की पूरी प्रक्रिया को अब कोविड मैनेजमेंट नाम दिया गया है। मंत्रालय की परमिशन के बाद अब पतंजलि कोरोनिल किट की 3 दवाएं दिव्य कोरोनिल टैबलेट, दिव्य स्वरिधि, दिव्य अड़ू तेल को पूरे देश में बेच सकते हैं। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में फिल्म जगत के किस मशहूर कोरियोग्राफर का कार्डियक अरेस्ट के चलते मुंबई में निधन हो गया? ऑप्शन ए सरोज खान, ऑप्शन बी फराह खान, ऑप्शन सी अरुणा ईरानी, ऑप्शन डी गीता कपूर। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सरोज खान। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। फिल्म जगत की मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान 71 साल की थी। उन्होंने साल 2019 में कलंक और मणिकर्णिकम द क्वीन ऑफ झांसी में एक गाने को कोरियोग्राफ किया था। उनका असली नाम
निर्मला, किशन चंद्र, संधू सिंह, नागपाल था। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किए है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एसबीआई बैंक, ऑप्शन सी देना बैंक, ऑप्शन डी पीएनबी बैंक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी, किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत दुनिया का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी, ये प्लाज्मा थेरेपी के जरिए गंभीर रूप से कोविड-19 से संक्रमितों के इलाज के लिए शुरू किया गया सबसे बड़ा ट्रायल प्रोजेक्ट है, जिसमें महाराष्ट्र में कोविड-19 से गंभीर रूप से बीमार लगभग 500 लोगों का इलाज किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने जर्मनी में पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोमदेव देववर्मन, ऑप्शन बी सुमित नागपाल, ऑप्शन सी महेश भूपति, ऑप्शन डी रोहन बोपन्ना। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सुमित नागपाल। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागपाल जर्मनी में पीएचडी बैंक नॉर्ड ओपन क्ले कोर्ट टूर्नामेंट के फाइनल में दूसरे वरीय मेजबान खिलाड़ी डेनियल मसूर को 6-1, 6-3 से हरा दिया। सुमित नागपाल वर्तमान में 127 नंबर के साथ भारत के सर्वोच्च रैंक वाले एकल खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौध लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए दिल्ली। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी, यह अभियान 10 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहा। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे प्रदेश में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी मोहित अग्रवाल, ऑप्शन डी सचिन त्यागी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सिद्धार्थ मुखर्जी। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी, पुलित्जर पुरस्कार विजेता लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट कैंसर विशेषज्ञ सिद्धार्थ मुखर्जी और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर राज चेट्टी को कार्नेगी कॉरपोरेशन ऑफ न्यूयॉर्क ने 2020 ग्रेट इमिग्रेट्स से सम्मानित किया है। साल 2014 में मुखर्जी को भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत
किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए विक्रम दुरईस्वामी, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी नरेश अग्रवाल, ऑप्शन डी मोहन त्रिपाठी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए विक्रम दुरईस्वामी। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। 1992 बैच के आईएफएस अधिकारी विक्रम दुरईस्वामी फिलहाल अतिरिक्त सचिव के तौर पर तैनात हैं। वह बांग्लादेश और म्यांमार के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और वैश्विक संगठनों की जिम्मेदारी संभालते हैं। वे 2012 से 2014 तक विदेश मंत्रालय में अमेरिकी प्रभाग के संयुक्त सचिव पर भी रहे। देखते अपना अगला क्वेश्चन नंबर 13। किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मनुष्यरी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उत्तराखंड। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। लाइकेन हिमालय में 5000 मीटर तक की ऊंचाई पर उगने वाली ये एक महत्वपूर्ण प्रजातियों में से एक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 14। ICMR के अनुसार भारत की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कब तक लॉन्च की जा सकती है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 दिसंबर, ऑप्शन सी 25 नवंबर, ऑप्शन डी 15 अगस्त। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी 15 अगस्त। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। ICMR ने देश के पहले स्वदेशी कोविड-19 टीके के इंसानों पर ट्रायल के लिए 12 संस्थानों का चयन किया है। इनमें से एक संस्थान उड़ीसा जबकि अन्य विशाखापट्टनम, रोहतक, नई दिल्ली, पटना, बेलगाम कर्नाटक में है, नागपुर, गोरखपुर, कटानकुलतूर तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश, आर्यनगर, कानपुर उत्तर प्रदेश में और गोवा में स्थित है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 15। रूस में संविधान संशोधन की मंजूरी मिलने के बाद व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति के पद पर रह सकते हैं? जिनके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्ष 2050, ऑप्शन बी वर्ष 2045, ऑप्शन सी वर्ष 2036, ऑप्शन डी वर्ष 2055। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वर्ष 2036। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। व्लादिमीर पुतिन का जन्म 7 अक्टूबर 1952 को हुआ था। पुतिन 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं। 67 वर्षीय पुतिन अगर 2036 तक रूस की सत्ता में काबिज रहते हैं तो उस समय उनकी उम्र 83 साल होगी। स्टालिन के बाद पुतिन के नाम पर ही सबसे लंबे कार्यकाल का रिकॉर्ड दर्ज है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उड़ीसा। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। इस योजना के तहत भूमिहीन कृषकों को संयुक्त देयता समूहों के माध्यम से ऋण मिलेगा। बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिका ने निम्न में से किस संगठन से आधिकारिक रूप से अलग होने की घोषणा कर दी है?
ऑप्शन ए WHO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी इंटरपोल, ऑप्शन डी नाटो। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए WHO। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। अमेरिकी मीडिया के अनुसार ट्रंप सरकार ने WHO से अपनी सदस्यता वापस लेने से संबंधित पत्र भेज दिया है। अमेरिका 6 जुलाई 2021 के बाद WHO का सदस्य नहीं रह जाएगा। इसके अतिरिक्त अमेरिका को WHO के सभी बकाए चुकाने होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय मूल के किस राजनेता को हाल ही में सिंगापुर के इतिहास में पहली बार विपक्ष का नेता नामित किया गया है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए विक्रम सचदेवा, ऑप्शन बी प्रीतम सिंह, ऑप्शन सी राहुल त्यागी, ऑप्शन डी मोहनलाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रीतम सिंह। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। प्रीतम सिंह की वर्कर्स पार्टी ने 10 जुलाई को हुए आम चुनाव में कुल 93 सीटों में से 10 संसदीय सीटें जीती थी, जिससे उनका पार्टी सिंगापुर की संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी रही थी। इस प्रकार प्रीतम सिंह के साथ सिंगापुर की संसदीय प्रणाली में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। सिंगापुर के इतिहास में अभी तक कभी भी औपचारिक रूप से विपक्ष के नेता को नामित नहीं किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19। सभी घरों को गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बना? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा है कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां हर घर में LPG गैस कनेक्शन उपलब्ध हैं। इसके लिए सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आरंभ करने का निर्णय लिया और इस योजना के तहत 2,76,243 परिवारों को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिया गया है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय भाषाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ऑल इंडिया रेडियो ने हाल ही में किस भाषा में पहले समाचार कार्यक्रम का प्रसारण किया? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी पंजाबी, ऑप्शन डी भोजपुरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए संस्कृत। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। आकाशवाणी पर संस्कृत के इस पहले कार्यक्रम का नाम संस्कृत साप्ताहिकी रखा गया है। तकरीबन 20 मिनट का समाचार पत्रिका कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार को आकाशवाणी पर सुना जा सकता है। वहीं इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण रविवार को किया जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA के प्रथम अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इनके ऑप्शन है ऑप्शन ए इंजेती श्रीनिवास, ऑप्शन बी मनमोहन कुमार, ऑप्शन सी विक्रम सेठ, ऑप्शन डी राहुल सचदेवा। उसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इंजेती श्रीनिवास। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। आधिकारिक आदेश के मुताबिक इंजेती श्रीनिवास 3 साल तक इस पद पर अपनी सेवा देंगे। श्रीनिवास उड़ीसा कैडर के 1983 बैच के IAS अधिकारी हैं। 31 मई को वो कॉरपोरेट अफेयर्स सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं। इस साल 27 अप्रैल को IFSCA का निर्माण किया गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। शोले में सुगमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? ऑप्शन इनके ऑप्शन ए विकास आनंद, ऑप्शन बी असरानी, ऑप्शन बी ओम शिवपुरी, ऑप्शन डी जगदीप।
तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, जगदीप। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। जगदीप ने साल 1951 में फिल्म अफसाना से अपनी सिनेमा यात्रा की शुरुआत की थी। इन्होंने लगभग 400 फिल्मों में काम किया, लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले के सुरमा भोपाली के उनके किरदार को प्रशंसक आज भी याद करते हैं। उन्होंने पुराना मंदिर नाम की एक भूतिया फिल्म में भी अभिनय किया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। विदेशी समाचार वितरक संगठन मल्टी सिस्टम ऑपरेटर्स ने निम्न में से किस देश में भारत के सभी न्यूज चैनलों पर रोक लगा दी है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी जापान। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, नेपाल। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। भारत के साथ जारी तनातनी के बीच नेपाल में केबल ऑपरेटर्स ने अपने देश में सभी भारतीय न्यूज चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि उनके इस प्रतिबंध से दूरदर्शन को बाहर रखा गया है, जबकि इस संबंध में कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया गया है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। ब्रिटेन भारत व्यापार परिषद UKIBC ने किसको अपना नया समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जयंत कृष्णा, ऑप्शन बी राहुल सचदेवा, ऑप्शन सी कमल त्यागी, ऑप्शन डी मंगल सिंह। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए जयंत कृष्णा। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। इस पद पर नियुक्त होने वाले वह पहले भारतीय हैं और 3 अगस्त 2020 से अपना कार्यभार संभालेंगे। जयंत कृष्णा इससे पहले प्रधानमंत्री कौशल भारत मिशन में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के मुख्य परिचालन अधिकारी और कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना की शुरुआत की है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने राज्य में बुनकर समुदाय के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना का नाम नेकर सम्मान योजना है। राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम के लिए 10.96 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की है। नेकर सम्मान योजना के पहले चरण में 19,744 हथकरघा बुनकरों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए 2,000 रुपए की वित्तीय सहायता हस्तांतरित की जाएगी। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। भारत के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बने हैं? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जी आकाश, ऑप्शन बी राहुल त्यागी, ऑप्शन सी अमर सैनी, ऑप्शन डी मोहन सचदेवा। होगा ऑप्शन ए जी आकाश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। तमिलनाडु के जी आकाश देश के 67वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी की FIDE रेटिंग 2495 है। ग्रैंड मास्टर वह सर्वोच्च खिताब है जिसे एक शतरंज खिलाड़ी द्वारा अपने कैरियर में प्राप्त किया जा सकता है। यह खिताब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ FIDE द्वारा प्रदान किया जाता है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। किस बैंक ने हाल ही में जीवन बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए बजाज एलियांज के साथ समझौता किया है? इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए पंजाब नेशनल बैंक, ऑप्शन बी देना बैंक, ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक, ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करूर वैश्य बैंक।
और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। बजाज एलियांज के उत्पाद भारत भर में फैली करूर वैश्य बैंक के सभी 780 शाखाओं में उपलब्ध होंगे। इस साझेदारी के तहत बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस के सभी रिटेल और ग्रुप उत्पाद बैंक के ग्राहकों को उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसमें बचत, सेवानिवृत्त, निवेश, सुरक्षा और गंभीर बीमारी जीवन बीमा जैसे बीमा उत्पाद शामिल है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 27। विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जून, ऑप्शन बी 15 मार्च, ऑप्शन सी 12 जनवरी, ऑप्शन डी 11 जुलाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 11 जुलाई। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। विश्व भर में विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस को पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में चिन्हित किया गया था। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 28। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल पूरा करने वाला पहला देश निम्न में से कौन बन गया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रूस। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। रूस के सिचिनो विश्वविद्यालय का दावा है कि उसने कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन तैयार कर लिया है। विश्वविद्यालय का कहना है कि वैक्सीन के सभी परीक्षणों को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। यदि यह दावा सच निकला तो कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन को सफल करार देकर रूस ने बाजी मार ली है। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन नंबर 29। किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? तो इनके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। और इनसे जुड़ी कुछ खास जानकारी। गृह मंत्रालय ने विभिन्न मानकों पर देश भर के थानों की रैंकिंग की है, जिसमें नादौन थाने को हिमाचल का सर्वश्रेष्ठ थाना घोषित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से इस पुलिस थाने को उत्कृष्ट प्रमाण पत्र दिया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस थानों की रैंकिंग भारत सरकार के गृह मंत्रालय की ओर से की जाती है। तो देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। हिमालय की किस तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है? ऑप्शन ए गोल्डन बर्डविक तितली, ऑप्शन बी प्लेन टाइगर तितली, ऑप्शन सी कॉमन क्रो तितली, ऑप्शन डी ग्रास येलो तितली। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोल्डन बर्डविंग तितली। और इससे जुड़ी कुछ खास जानकारी। हाल ही में हिमालयी तितली गोल्डन बर्डविक को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली के रूप में खोजा गया। गोल्डन बर्डविक का वैज्ञानिक नाम ट्राइडस आइकस है। इस प्रजाति की तितली के पंखों की लंबाई 194 मिलीमीटर तक होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और अधिक जानकारी के लिए हमारी वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।